वेल दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के खत्म होते ही बीसीसीआई ने बिना किसी देरी के एक और बड़ा धमाका कर दिया है। क्योंकि अभी अभी चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी और अहम बैठक के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की हाई वोल्टेज टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इस नई स्क्वाड में 4 से 5 ऐसे बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा के रख दी है। जी हाँ क्रिकेट प्रेमियों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस सीरीज में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, इस हार के बावजूद करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस ज्यादा निराश नजर नहीं आए, क्योंकि इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ी और सबसे खुशी की खबर रही भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा का शानदार अंदाज में फॉर्म में लौटना। जी हाँ दोस्तों, जिस खिलाड़ी को पिछले कुछ दिनों से लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिस खिलाड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही थी, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि अब रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और कुछ तो उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर देने का प्लान भी बना लिए थे और भविष्य के बड़े टूर्नामेंटों के लिए नए खिलाड़ियों को मौका देने की सोच रहे। लेकिन रोहित शर्मा ने किसी भी आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से दिया। दोस्तों, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी आखिर क्यों उन्हें कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस शानदार शतक के साथ रोहित शर्मा इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। अभी तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने इस मैदान में शतक नहीं मारा। रोहित शर्मा ने इतिहास रचते हुए 138 रनों की शानदार पारी खेली और उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया कि अनुभव और क्लास कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी। दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस जीत का जश्न मनाने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा, उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। लगातार विकेट गिरते चले गए और देखते ही देखते टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी मुकाबला हार गई। आखिरकार इंग्लैंड ने यह मैच जीत लिया और साथ ही 2-1 से वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। हालांकि भारत ये वनडे सीरीज हार गया, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी यही रही कि रोहित शर्मा एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर किसी को यह भरोसा हो गया कि बड़े मंच पर आज भी रोहित शर्मा किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को अकेले दम पर तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही थीं कि क्या रोहित शर्मा भविष्य के बड़े टूर्नामेंटों का हिस्सा रहेंगे या नहीं। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई शानदार शतकीय पारी ने उन तमाम चर्चाओं को पूरी तरह शांत कर दिया। रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से साफ संदेश दे दिया कि अभी उनमें काफी क्रिकेट बाकी है, और जब बात बड़े मुकाबलों की आती है, तब हिटमैन का बल्ला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही वजह है कि शानदार शतक के बाद अब करोड़ों भारतीय फैंस का भरोसा रोहित शर्मा पर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। हर किसी को उम्मीद है कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में भी रोहित शर्मा इसी तरह टीम इंडिया के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, अब वनडे सीरीज का रोमांच पूरी तरह खत्म हो चुका है। इंग्लैंड दौरे का अध्याय भी समाप्त हो गया है और अब बारी है एक नई रोमांचक और हाई वोल्टेज टी20 सीरीज की। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के खत्म होते ही बीसीसीआई ने बिना किसी देरी के एक और बड़ा धमाका कर दिया है। क्योंकि अभी अभी चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी और अहम बैठक के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की हाई वोल्टेज टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इस नई स्क्वाड में 4 से 5 ऐसे बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा के रख दी है। जी हाँ क्रिकेट प्रेमियों, अभी अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक हाई वोल्टेज वनडे सीरीज समाप्त हुई है और टीम इंडिया इंग्लैंड दौरा पूरा करके वापस लौट ही रही थी कि उधर अभी अभी बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से एक बड़ी और हम खबर निकलकर सामने आ रही है रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्य स्क्वाड का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। और इस बार एक ऐसी टीम तैयार की गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है। कुछ पुराने सुपरस्टारों की टीम में वापसी हुई है तो कुछ नए चेहरे धमाकेदार डेब्यू करने वाले हैं।
साथ ही इस बार टीम इंडिया की इस नई स्क्वाड में काफी बड़े और हैरान करने वाले बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज और वनडे सीरीज में जो खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से पूरी तरह फ्लॉप नजर आए, उन्हें बीसीसीआई ने पूरी तरह से टीम से बाहर कर दिया है और उनकी जगह अब 4 से 5 नए सितारों की टीम धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है वैभव सूर्यवंशी। हालांकि पिछले टीवी सीरीज में उन्हें मौका जरूर दिया गया था, लेकिन वहां वैभव का बल्ला नहीं चला। लेकिन एक बार फिर से बीसीसीआई वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में एक और बड़ा मौका दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंपते हुए उनकी टीम में जोरदार वापसी करा दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने एक नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया था, जो कि अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में पूरी तरह फ्लॉप नजर आए। टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 6 मुकाबले खेले और सभी मुकाबले में लगातार करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया है और उनकी टीम में जोरदार वापसी करा दी है। साथ ही साथ 4 से 5 नए युवा खिलाड़ियों को भी इस बार टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार टीम इंडिया की ये नई 15 सदस्य स्क्वाड पहले से काफी ज्यादा खतरनाक और मजबूत नजर आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जिम्बाब्वे के खिलाफ इस धमाकेदार हाई वोल्टेज टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है? किन खिलाड़ियों की हुई है टीम में वापसी, कौन हुआ है टीम से बाहर? क्या सच में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा एक और बड़ा मौका? और आखिर कौन होगा इस 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम का नया कप्तान और उप कप्तान? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली 3 मैचों की है रोमांचक टी20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, ताकि आप इस हाई वोल्टेज मुकाबला का एक भी पल मिस ना करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा घोषित की गई भारतीय टीम की पूरी फाइनल स्क्वाड, संभावित प्लेइंग 11 और उन बड़े खिलाड़ियों के नाम जिन पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक बड़ा सवाल, आपके हिसाब से जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई को टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाना चाहिए? क्या एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर श्रेयस अय्यर जैसे नए खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए? साथ ही बताइए कि आपकी 15 सदस्यीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए और किस खिलाड़ी को इस बार टीम से बाहर किया जाना चाहिए? और आपको क्या लगता है, क्या इस बार जिम मुंबई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलेगा या फिर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप नजर आने वाले हैं? अपनी पूरी राय और अपनी टीम अभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं आपकी टीम बीसीसीआई की टीम से कितनी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लेते हुए इस हाई वोल्टेज दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कोई आम टीवी सीरीज नहीं होने वाली। इस टीवी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच वो मुकाबला जो शायद ही अभी तक आपने देखा हो। भारतीय टीम की चुनौती होगी जिम्बाब्वे को उसी के घर में हराकर टीवी सीरीज में धमाकेदार जीत दर्ज करना, जिसके लिए बीसीसीआई ने टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी शामिल किए हैं जिनके अंदर ये कारनामा करने की क्षमता मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, टीम इंडिया के 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव की टीम में धमाकेदार वापसी हो चुकी है। इसका मतलब इस बार भारतीय टीम एक नए अंदाज के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे बात करते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की वो नई 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड, जो जिम्बाब्वे को उसी की धरती में धूल चटाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज के शेड्यूल पर डालें। आखिर ये मुकाबला कितने तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और क्या रहने वाला है समय? तो दोस्तों, आपको बता दें, इंग्लैंड दौरा खत्म होने के तुरंत बाद अब भारतीय टीम 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली है और यहाँ होगी टीम इंडिया की असली जंग। और इस जंग की शुरुआत होगी 23 जुलाई से, यानी कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मातों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई 2026 को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई 2026 को खेला जाएगा और फिर उसके बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 26 जुलाई दिन रविवार को खेला जाएगा। और ये तीनों टी20 मुकाबला का वेन्यू जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में रहने वाला है।
यानी तीनों T20 मुकाबला एक ही ग्राउंड में खेले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार बीसीसीआई और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के समय में बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये 3 मातू की T20 सीरीज का समय भारत में भारतीय समय अनुसार शाम के 4:30 बजे से रहने वाला है। यानी इस बार क्रिकेट फैंस को अलग समय पर टीम इंडिया का एक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए मैच का समय पहले से नोट जरूर कर लीजिए, शाम के 4:30 बजे। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये तीनों T20 मुकाबला टीवी और मोबाइल में लाइव कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप टीवी पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं, तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी इस हाई वोल्टेज महामुकाबला को लाइव देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव के ऐप पर इस पूरी T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। अब जैसा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी सारी खबरें आपको पता चल चुकी होगी। आखिर इस T20 सीरीज की शुरुआत किस तारीख से होगी और आखिरी मुकाबला किस दिन खेला जाएगा, मुकाबला का समय क्या रहेगा और ये मुकाबला कहां खेले जाएंगे, ये सारी खबरें आपको मिल चुकी होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम खबर की बात करते हैं। जी हाँ, वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्यीय स्क्वाड। आखिर किस खिलाड़ी को मिला टीम इंडिया में मौका, कौन बना नया कप्तान, किसे मिली उप कप्तानी की जिम्मेदारी, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी, कौन हुआ टीम से बाहर और कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड की बात करें, तो सबसे पहले बीसीसीआई ने टीम में 2 सलामी बल्लेबाजों को शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टीम इंडिया को उनसे एक धमाकेदार शुरुआत की पूरी उम्मीद रहने वाली है। वहीं दूसरा नाम आता है 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का। बेहद कम उम्र में अपने बेखौफ अंदाज और विस्फोटक बल्लेबाजी से वैभव ने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर उन्हें इस सीरीज में मौका मिलता है तो ये उनके करियर का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। वहीं फैंस की नजरें भी इस युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली है। अब अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की बात करें, तो यहाँ पर बीसीसीआई ने 3 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर का। इस पूरी सीरीज में कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। श्रेयस अय्यर बड़े मैचों में दबाव झेलकर लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टीम इंडिया को उनसे एक जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं दूसरा नाम आता है टीम इंडिया के उप कप्तान तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं और स्पिन के साथ साथ तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवरों में रन गति बढ़ाने और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहने वाली है। इसके बाद तीसरा नाम आता है विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह को टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर मैच खत्म करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है तो रिंकू सिंह अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। अब अगर विकेट कीपर विभाग की बात करें, तो यहाँ पर बीसीसीआई ने 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन का। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन के पास खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका होगा। ईशान अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उनसे एक बड़ी और यादगार पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दूसरा नाम आता है युवा विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह का। प्रभसिमरन सिंह ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर आखिरकार टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली। वो तेज शुरुआत दिलाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लंबी पारी खेलने की भी क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो ये उनके लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन अवसर होगा। अब अगर ऑलराउंडर विभाग की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडरों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे का।
शिवम दुबे अपनी लंबी लंबी छक्के लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और निचले क्रम में तेजी से रन बनाकर मैच का पासा पलट सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान देने का दम रखते हैं। वहीं दूसरा नाम आता है युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे का। सूर्यांश ने घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य के बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में देख रहा है। अगर मौका मिलता है तो वो दोनों विभागों में अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है हर्ष दुबे का। हर्ष दुबे ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर इस स्क्वाड में अपनी जगह बनाई है। वो बाएं हाथ से उपयोगी स्पिन गेंदबाजी करने के साथ साथ निचले क्रम में तेज बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे में वो टीम इंडिया को बेहतरीन संतुलन प्रदान करते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक स्पिनर और 4 तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है। स्पिन विभाग में सबसे पहला और इकलौता नाम आता है रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डालने का दम रखते हैं। मिडिल ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में सबसे पहला नाम आता है युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का। प्रिंस यादव लगातार अपनी रफ्तार और शानदार गेंदबाजी से प्रभावित कर रहे हैं। अगर उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है तो सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर रहने वाली हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है यश ठाकुर का। यश ठाकुर नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है और यही वजह है कि उन्हें इस स्क्वाड में जगह मिली है। तीसरा नाम आता है आशीष शर्मा का। आशीष शर्मा अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वो लगातार सही क्षेत्रों में गेंदबाजी कर बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं और टीम इंडिया के लिए उपयोगी तेज गेंदबाज साबित हो सकते हैं। जबकि चौथा नाम आता है रफ्तार के सौदागर मयंक यादव का। मयंक यादव अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर वो अपनी लय में रहे तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड कुछ इस प्रकार होने वाला है। सलामी बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान श्रेयस अय्यर, उप कप्तान तिलक वर्मा और रिंकू सिंह टीम का हिस्सा हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन और प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया गया है। ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे और हर्ष दुबे को स्क्वाड में जगह मिली है। जबकि गेंदबाजी विभाग में वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, आशीष शर्मा और मयंक यादव को शामिल किया गया है। अब दोस्तों, अगर इस नई टी20 स्क्वाड को देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने इस बार टीम से बाहर रखा है और उनकी जगह कुछ नए युवा खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया है। अब आप कमेंट करके बताइए, आखिर बीसीसीआई ने किन किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है और उनकी जगह किन नए चेहरों की टीम में वापसी कराई है, और क्या ये नई भारतीय टीम जिम्बाब्वे को उसी के घर में हराकर टीम इंडिया को चैंपियन बनाएगी या फिर जिम्बाब्वे टीम अपनी सरजमीन पर टीम इंडिया पर भारी पड़ने वाली है। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट पहले टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताता है और क्या टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज का आगाज जीत के साथ करने में सफल रहे।